Everyone, good morning to all. Today we are going to study about neural tube defect in genetics, BSc nursing second year, है ना? So let's start. Neural tube defects are abnormalities that occur in the development of spinal cord and brain of some bodies. Which means neural tube defect एक क्या है? Abnormalities है that occur in the development of spinal cord and brain of some babies. तो इसमें क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक एबनॉर्मलिटी है जो कि किस में होती है? जो न्यूनेट्स होते हैं उनके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, है ना, उसके डेवलपमेंट में होती है. उसके डेवलपमेंट में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. इसके कॉजेस क्या क्या होंगे हम देख लेते हैं. एग्जैक्ट कॉज इज अननोन. तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है. हैव ओबेसिटी. ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है. हैव पुअरली कंट्रोल डायबिटीज, मतलब बहुत ज़्यादा डायबिटीज है तब ये हो सकता है. और सर्टेन एंटी सीजर्स मेडिसिन, मतलब एंटी सीजर जो मेडिसिन होती हैं उनके कारण भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज हो सकता है. तो हम टाइप्स देख लेते हैं. टाइप्स में सबसे पहले आता है स्पाइना बाइफिडा. दिस इज when the spine does not grow normally over the spinal cord. तो जो स्पाइन होता है वो नॉर्मली ग्रो नहीं कर पाता है ना. जो स्पाइन होता है बेबीज का, जो न्यूनेट्स का, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है. बेबीज बोर्न विद स्पाइनल बाइफिडा में हैव माइनर और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स. मतलब जो स्पाइना बाइफिडा के साथ जो बेबीज बर्थ लेते हैं, है ना, उनमें क्या होता है? माइनर और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. दीज में इंक्लूड, अब उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो देख लेते हैं. पैरालिसिस हो सकता है. लैक ऑफ बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल, मतलब वो जो यूरिन है और स्टूल को वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कब करना है कब नहीं. इनकॉन्टिनेंस रहेगा उसका, है ना. फिर अब बिल्डअप ऑफ स्पाइनल फ्लूइड इन दी हेड, मतलब कि जो फ्लूइड है वो हेड में भरने लगेगा, है ना. फ्लूइड का जो प्रोडक्शन है वो हेड में होने लगेगा, जिसको हम हाइड्रोसेफेली भी बोलते हैं. एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और उसके साथ साथ उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होगी. ब्रेन से रिलेटेड जो भी उसकी कॉग्निटिव प्रोसेस है उसमें सारा डिस्टर्बेंस होगा, है ना, उसमें सारी डिसेबिलिटीज होंगी. फिर देखते हैं हम एंसेफेली. इसमें क्या होता है? दिस डिफेक्ट इज व्हेन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्कल डू नॉट फॉर्म, मतलब जो इसमें होता है जो पार्ट ऑफ द ब्रेन और स्कल वो फॉर्म नहीं हो पाता है अच्छे से, है ना. फिर देखते हैं इट अकर्स व्हेन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डज नॉट क्लोज एट द बेस ऑफ द स्कल. तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो वो क्या होता है? वो बेस ऑफ द स्कल के तक नहीं पहुंच पाता है. इसमें क्या होता है? स्कल और ब्रेन का जो पार्ट है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता है ना. उसके साथ साथ क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो बेस ऑफ द स्कल नहीं पहुंच पाता है. बेबीज विद एंसेफेली ऑफ्टन डाई इन द यूट्रस आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जो फीटस होता है वो 20 वीक्स के बाद यूट्रस में ही उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. तो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में उनकी यूट्रस में डेथ हो जाती है. फिर है ना इंसेफेलोसील देख लेते हैं. दिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन, ये बहुत रेयर कंडीशन है. विद दिस डिफेक्ट द ब्रेन और इट्स कवरिंग पोक थ्रू द स्कल, मतलब जो क्या है, जो ब्रेन है और उसकी कवरिंग है मेनिंजाइटिस, तो उसमें क्या होता है? मेनिंजिस, ब्रेन और जो उसकी लेयर है वो पोक आउट मतलब बाहर की तरफ निकल आना. जैसे ये दिया हुआ है ऐसे, तो ये ऐसे होएगा. जो लेयर है तो वो ऐसे बाहर तरफ भी आएगी, मतलब
फूला फूला रहेगा। अब ये ऐसे पोक आउट होता है, इसको बोलते हैं पोक, है ना। दिस कैन अकर एनीवेयर फ्रॉम फोरहेड टू ओवर बैक ऑफ द स्कल। तो इसमें क्या होता है, ये एनीवेयर हो सकता है, कहाँ से, फोरहेड से बैक ऑफ द स्कल तक, जो हमारा फोरहेड है वहां से लेके हमारे बैक ऑफ द स्कल तक कहीं पे भी ऐसे पोक आउट हो सकता है वो। बट इट मे ऑल्सो अकर इन दी फ्रंट ऑफ द स्कल नियर द नोज एंड साइनस। तो जो स्कल है हमारा सामने से, वहां पे भी हो सकता है, कहाँ पे, नोज और साइनस की तरफ पे भी वो पोक आउट हो सकता है। इन मोस्ट केसेस चिल्ड्रन में नीड मल्टीपल सर्जरीज आफ्टर बर्थ। मतलब इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या होता है कि और मेनी सर्जरीज लगती है ठीक करने के लिए विद आफ्टर दी बर्थ। अगर बर्थ हो गया है इसके साथ तो बहुत सारी सर्जरीज उसको करानी पड़ती है उसको ठीक कराने के लिए। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन जेनेटिक्स BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।